हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक हिट हुआ उससे जस्ट पहले हम लोग जैसलमेर गए थे घूमने के लिए। वो सब मेमोरीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मोड़ासा से निकले थे बाय कार। रात को करीब 9 बजे के अराउंड हम निकले थे, तो दूसरे दिन सुबह 1 बजे के अराउंड दोपहर को हम पहुँच गए थे जैसलमेर। और ये सबसे पहले हम लोग गए थे कुलधारा विलेज, जो कि एक अबंडन विलेज है जो जैसलमेर से करीब 30 किलोमीटर के अराउंड दूर है। और वो कहलाया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने बनाया था। 84 विलेजेस थे। ये पूरा जो कुलधारा विलेज है उसके आसपास में 84 विलेजेस थे, लेकिन वो रातों रात खाली हो गया। और जब उन ब्राह्मणों ने ये विलेज खाली किया तो उन्होंने इस पर एक श्राप भी लगाया है कि यहाँ पे कोई भी रह नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये एक हॉन्टेड विलेज कहलाया जाता है, और जहाँ पे रात को कोई लोग नहीं जाते हैं। तो पूरा आप लोग देख सकते हो कि पूरा खाली है, और 19वीं सदी की शुरुआत से ही ये पूरा गांव वीरान हो चुका है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो टूरिस्ट की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और अभी भी ये जैसलमेर का एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन सब लोग दिन में ही यहाँ पे विज़िट करना पसंद करते हैं। रात को ये पूरा क्षेत्र वीरान ही होता है। इस विलेज के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। कोई लोग कहते हैं कि किसी ने श्राप दिया है, कोई बोलता है हॉन्टेड है, कोई बोलता है कि भूकंप की वजह से ये पूरा गांव वीरान हो गया था। लेकिन वहाँ पे जो बोर्ड लगाया हुआ था वहाँ पे वही लिखा था कि एक ही रात में ये पूरा विलेज वीरान हो गया था। सब पालीवाल ब्राह्मणों ने खाली कर दिया था ये विलेज। हम 6 लोग गए थे वहाँ पे। हम दोनों, मेरे फादर इन लॉ, मेरी ननंद, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी छोटी सी जो उस वक्त 2.25 साल की थी। ध्वनि उस वक्त नहीं था, सिर्फ हम लोग ही गए थे वहाँ पे। और राजस्थान में जैसलमेर बहुत ही मशहूर है टूरिस्ट प्लेसेस में, और वो गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ की सब हवेलियाँ, उसके महल और स्ट्रीट शॉपिंग, और सब राजस्थान की छवि यहाँ पे दिखाई देती है। हम लोग वहाँ पे फरवरी में गए थे, फरवरी 2020 में, जब हमारी एनिवर्सरी थी तब। तो उसके जस्ट 1 महीने बाद 22 मार्च को फिर लॉकडाउन हो गया था। तो हम लोग फरवरी में घूम के आए थे। और ये डेज़र्ट सफारी में हम जा रहे हैं। ये यहाँ का कैंप है, पटेल डेज़र्ट कैंप। वहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे ये कैंपिंग भी आप लोग रात में कर सकते हो, और जो उसकी टिकट होती है उसमें ही वो डेज़र्ट सफारी का वो जीप का और यहाँ का डिनर और वो सब इंक्लूडेड होता है। लेकिन हमारे साथ छोटी बच्ची थी तो हम लोग रात को यहाँ पे स्टे नहीं किया था, क्योंकि रात को रेगिस्तान में ठंड बढ़ जाती है। तो हम लोग होटल में स्टे कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को कैंपिंग करना पसंद होता है वो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए रात को रुकते थे। ये जीप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था, और आपकी हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। ये रेगिस्तान में जो रेत के पहाड़ों पे जीप चलती है, और बहुत ही फास्ट चलाते हैं ये लोग। स्वरा को भी बहुत मज़ा आया था, बहुत खुश हो गई थी। लेकिन फिर वो डर गई थी, तो वापस आते वक्त वो उसमें बैठ ही नहीं रही थी वापस जीप में। तो उसको फिर हमने आगे बिठाया था। और जिन लोगों को डर लगता है वो लोगों को एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ पे कैमल राइड भी अवेलेबल थी, तो उसमें भी हम लोग बैठे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कैमल पे, लेकिन फिर भी हमने एक्सपीरियंस किया था वो।
और हम लोग पहुँचे तब सनसेट होने ही वाला था, तो ठंड भी बढ़ गई थी बहुत। लेकिन ये डेज़र्ट सफारी एक बार तो जैसलमेर में जाओ तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। भीड़ भी बहुत थी वहाँ पे। ये देखिए कैमल राइड भी वहाँ पे करवाते हैं। हमने बस थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, जो जीप हमें लेके आती है तो वो फिर हमें वापस भी लेके जाती है। 1 घंटा 2 घंटा आपको बैठना हो तो आप बैठ सकते हो। वो जिस हम कैंप से आते हैं उन लोगों की जीप होती है, तो वो आती ही रहती है, तो उसमें आप लोग वापस जा सकते हो जब आपका मन करे। तो हम शाम होने आई थी, सूरज ढलने वाला था, तब तक बैठे थे और फिर हम लोग वापस जीप में चले गए वो पटेल डेजर्ट कैंप में। यहाँ पे सनसेट की फ़ोटोज़ बहुत ही बढ़िया आई थी। और ये यहाँ पे रात को प्रोग्राम भी होते हैं, एक्टिविटीज़ और सब, नाच गाना डांस का प्रोग्राम चल रहा था और डिनर भी यहाँ पे ही अवेलेबल होता है। डांस के प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया था। वो लोग उनका जो फोक म्यूज़िक होता है राजस्थान का, वो दिखा रहे थे और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन रेगिस्तान था तो बहुत ही ठंड बढ़ गई थी और रात को फिर हमने यहाँ पे डिनर किया और फिर हम लोग हमारी होटल पे वापस चले गए थे। जैसलमेर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।